मेरे सभी भाइयों और बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल रात हमारे सभी भाइयों का अचानक से प्लान बन गया था ताजमहल घूमने का। हम सभी भाई जरूरत का सामान लेके स्टेशन की ओर हो जाते हैं फिर रवाना। और मेरी राइडिंग देखकर तो अरवाई भाई और तौसिफ भाई घबरा रहे थे, क्योंकि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा और एक हाथ से आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा। और हमारे अरब भाई तो इतने घबरा रहे थे कि मुझसे कहते हैं तेरे को ब्लॉग बनाना है तो तू पीछे बैठ के ही बनाता। इसीलिए मैंने गाड़ी दे दी तौसिफ भाई के हाथ में और मैं बनाने लगा फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग। और अब हम पहुंच चुके थे जेल रोड पर। और अब इन तीनों के बारे में मैं क्या बताऊं, अलग ही रोला जमाते हुए जा रहे थे तीनों के तीनों। आप लोग सोच रहे होंगे ग्वालियर के अंदर इतना ट्रैफिक क्यों नहीं है, सुनसान एरिया क्यों पड़ा है। अभी तो सुबह का वक्त है भाई, वरना इधर तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती। वो तो बढ़िया है हमने कल ले आए अभी के लिए। और फाइनली अब हम पहुंच चुके थे स्टेशन पर, और जहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्किंग वगैरह लगाकर पर्ची वगैरह कटा कुटू कर हम सारे भाई हो जाते हैं फिर स्टेशन की ओर रवाना। और जाते टाइम इनने कुछ ऐसा रोला पेल दिया जिससे सब लोग इन्हीं को देखने लगे। और हम जा रहे थे फिर स्टेशन की बगल वाली गली से, अभी भी जा ही रहे हैं। खैर अपने सारे दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पहुंच जाते हैं हम फिर टिकट लेने के लिए। और आगरा का टिकट लेकर निकल जाते हैं हम पहले प्लेटफार्म पर। और फिर मैंने मोबाइल पर चेक करा तो ट्रेन तो आ रही थी तीसरे वाले प्लेटफार्म पर। और फिर भागते भागते पहुंच जाते हैं हम तीसरे वाले प्लेटफार्म पर। और फिर बनाने लगता हूँ मैं जहाँ अपनी ग्रुप वीडियो। और मेरे भाई कभी भी टाइम मिला करे तो दोस्त यारों के संग कहीं बाहर घूमने चले आया करो, क्योंकि ये दिन वापस कभी नहीं आते। और ये देखो इतने में आ चुकी थी फिर हमारी ट्रेन। अच्छा हुआ मैंने देख लिया तीसरे वाले प्लेटफार्म पर आ रही है ट्रेन, वरना हम तो पहले वाले प्लेटफार्म पर खड़े होते पागल बने हुए जो ही। और फिर ये दिख जाता है हमको खिड़की पर रखा हुआ एक समोसा, जो कि इससे हम खेलने लगे कैच पकड़म पकड़ाई। वो तो अच्छा है ट्रेन ग्वालियर से ही बनी थी, वरना हमारी तो ऐसी हो जाती है। सीट पर बैठे हैं इधर भी नहीं बैठ पाते हम। और फिर हो जाता है हमारा ग्वालियर से आगरा तक के लिए सफर शुरू। और हमारे सभी भाइयों की मस्ती इतनी चल रही थी कि कुछ कहने का जवाब ही नहीं है। बड़े बहुत दिनों बाद गए थे ना हम घूमने के लिए। और हम लास्ट टाइम गए थे बरई के उधर घूमने के लिए, लेकिन जब तो मैं ब्लॉग भी नहीं बनाता था। और ट्रेन के बाहर का व्यू तो इतना खतरनाक लग रहा था भाई, क्या ही बताऊं आपको, तुम खुद ही देख सकते हो। और ये ट्रेन की खिड़की तो मुझसे ना ऊपर हो रही ना नीचे हो रही, पता नहीं कौन सी चुम्बक लगा के रखी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूँ। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद फिर मैं आखिरकार इसका ये कांच का गेट गिरा ही देता हूँ। और फिर बैठे बैठे हो रहा था बोर। खैर बोर तो नहीं हो रहा था, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं आया था जहाँ बाहर गेट पर। लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत ही डर लग रहा था, इसीलिए मैं पहुंच जाता हूँ अपने भाइयों के पास। और फिर करने लगते हैं हम सभी भाई अपना दोपहर का नाश्ता। और दोपहर का नाश्ता खा पी करके दिख जाती है हमको फिर चंबल, जो कि ये एमपी की सबसे मशहूर चंबल है। और जहाँ के सभी लोगों का सपना एक ही है आर्मी बनने का। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफी लोग आर्मी में सिलेक्ट भी हुए हैं। और अभी भी कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं आर्मी बनने का। और फिर धौलपुर को निकल गए, ये ट्रेन तो पिटती जा रही थी, मतलब यार जगह जगह हर एक स्टेशन पे रुकती जा रही थी। और ये देख सकते हो गाइस कैसे हम सारे भाइयों की हालत कैसी टाइट हो चुकी है। और अब तो हमारे मन के अंदर एक ही सवाल घुसा हुआ था कि हम आगरा के अंदर कब पहुंचेंगे। और फाइनली हम आगरा के स्टेशन पर आ ही जाते हैं। और अब हमारा समय आया था उतरने का। हम पहुंच चुके थे आगरा कैंट पर, और हमको देखनी है टैक्सी, इसीलिए निकल जाते हैं हम जल्दी से बाहर की ओर। और हम स्टेशन पे से निकले थे उतने में दिख जाता है हमको ये आई लव आगरा। और फिर पकड़ ली थी हमने टिर्री। और ये दिख रहा है आपको एक ऊपर पुल सा, इस पे से निकलेगी आगरा की मेट्रो। पीछे जवानी थी इसीलिए बैठे थे हमारे नईम भाई ड्राइवर भाई के बगल में। और रास्ते में ये आगरा की हमको एक से एक खूबसूरत चीजें मिलती जा रही थी। और ये छोड़ देते हैं फिर हमको चौराहे पर, लेकिन जहाँ से 1 किलोमीटर दूर था ताजमहल। और ये दिख जाते हैं फिर हमको अंग्रेज, लगता है ताजमहल घूम के आई है इसीलिए बाहर खड़े हैं जाने के लिए। और ये रहा आगरा ताजमहल का गेट। और जो हो जाते हैं हम अंदर एंटर, और जो बनने लगती है हमारे आलिम भाई की वीडियो। और फिर चलते चलते बैठे जाते हैं हम एक जगह, और हमारे आलिम भाई ने खिलवाए थे यहाँ सबको खीरे। और हमने सोचा आगरा आए तो आगरा की थोड़ी बहुत टिक्की भी तो चेक करी जाए कैसी क्या है। और टिक्की पीकर फिर खाने लगते हैं हम जहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और जहाँ पर तो हमारे आलिम भाई और नईम भाई की तो बंदर नहीं आइसक्रीम चुरा ली बेचारे होगी। और फिर इतना चलने के बाद जहाँ से ले लिया हमने ताजमहल के अंदर जाने का टिकट। और फिर निकल जाते हैं हम ताजमहल के अंदर की ओर। और फिर ये देख चुका था हमको ताजमहल का गेट। और फिर धीरे धीरे चल के हम गेट के नजदीक भी आ चुके थे। और अब हम हो जाते हैं गेट के अंदर एंटर। और फाइनली देख गया था अपन को ताजमहल। माशाअल्लाह शाहजहां ने इमारत तो काफी ज्यादा खूबसूरत बनवाई थी। माना जाता है इस इमारत को बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन ये बात पूरी तरीके से फेक है। जहाँ के वॉचमैनों ने चंद पैसों के लिए ये अखबार उड़ाई थी, और जब से ये अखबार पूरे इंडिया में उड़ती चली आ रही है। और फिर हमारे तौसिफ भाई वगैरह करवाने लगते हैं वीडियो शूट। और फिर हो जाती है हमारी बीच में सालिम मामू की एंट्री। अगर तुमने कभी भी बंदर को मुड़ को जाते हुए नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, जी देखिए खुद आ रहा है। और फिर ताजमहल को बाय बाय करके निकल जाते हैं हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। नमाज अदा करने के बाद निकल जाते हैं फिर हम अपने घर की ओर। और मेरे ऐसे और लॉन्ग ब्लॉग देखने हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।